बुलंदशहर जिले की 7 विधानसभा सीटों पर 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। सिकंदराबाद, बुलंदशहर, स्याना, अनूपशहर, शिकारपुर, डिबाई और खुर्जा सीटों पर बीजेपी, सपा और बसपा के कांटे की टक्कर चल रही है। आइए बुलंदशहर जिले की 7 विधानसभा सीटों के अलग अलग समीकरण पर डालते हैं एक नजर। बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद सीट पर 2017 में बीजेपी कैंडिडेट बिमला सिंह सोलंकी ने जीत हासिल की थी। सोलंकी ने बहुजन समाजवादी पार्टी के मोहम्मद इमरान को 28,623 वोटों के मार्जिन से हराया था। इस सीट के नतीजों को तय करने में गुज्जर, सैनी, यादव, ठाकुर और मुस्लिम वोटरों की भूमिका काफी अहम रहती है। सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के गुलावटी क्षेत्र में यादवों में काफी गाँव हैं। इसकी वजह से इस सीट पर यादव उम्मीदवार चुनाव लड़ते रहे हैं। बीजेपी ने 2022 में सिकंदराबाद से लक्ष्मी राज सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है, तो समाजवादी पार्टी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दामाद राहुल यादव को उम्मीदवार बनाया है। राहुल यादव को समाजवादी पार्टी ने दूसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं बसपा के सिकंदराबाद से मनवीर गुज्जर को चुनावी मैदान में उतारा है। बुलंदशहर जिले के बुलंदशहर विधानसभा सीट से 2017 में वीरेंद्र सिंह सरोही ने जीत हासिल की थी। उनके निधन के बाद इस सीट पर 2020 में हुए उपचुनाव में उषा सिरोही को जनता ने निर्वाचित किया था। 2020 के उपचुनाव में उषा सिरोही ने बहुजन समाज पार्टी के फुरकान को महज 22 वोटों के मार्जिन से हराया था। इस सीट पर एससी और मुस्लिम वोटर निर्णायक ताकत रखते हैं। बुलंदशहर विधानसभा सीट के जातिगत समीकरण के मुताबिक यहाँ 40% मुस्लिम और 35% एससी वोटर हैं। यहाँ 1 लाख मुस्लिम, 55,000 जाटव, 35,000 जाट, 30,000 लोधी, 30,000 वैश्य और 20,000 क्षत्रिय वोटर हैं। इसके अलावा 12,000 वाल्मीकि और 10,000 प्रजापति, 5,000 यादव और 5,000 पंजाबी और अन्य जाति के 55,000 वोटर हैं। बीजेपी ने 2022 में प्रदीप चौधरी को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा था, तो सपा रालोद गठबंधन ने यहाँ से हाजी यूनुस को टिकट दिया था। इस बार सपा रालोद और बीजेपी के कैंडिडेट में कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। बुलंदशहर जिले के स्याना सीट पर 2017 में बीजेपी के देवेंद्र ने जीत हासिल की थी। 2017 में भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र ने बहुजन समाज पार्टी के दिलनवाज खान को 71,630 वोटों के बड़े मार्जिन से हराया था। अब बात करेंगे स्याना सीट के जातिगत समीकरण की, तो यहाँ 70,000 लोधी, 52,000 मुस्लिम, 50,000 जाटव और 42,000 ठाकुर वोटर हैं। इसके अलावा 38,000 जाट, 30,000 ब्राह्मण और 17,000 गुज्जर, 15,000 कश्यप और 10,000 वैश्य वोटर हैं। स्याना सीट से बीजेपी ने 2022 में देवेंद्र सिंह लोधी को टिकट दिया है, तो वहीं बीएसपी ने पंडित सुनील भारद्वाज को स्याना से चुनावी मैदान में उतारा है। तो सपा रालोद गठबंधन के दिलनवाज खान को स्याना से टिकट दिया गया है, तो वहीं कांग्रेस ने पूनम पंडित को स्याना से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। पूनम पंडित ने किसान आंदोलन के समय में सोशल मीडिया पर अपनी ठेठ भाषा के चलते सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। बीएसपी के ब्राह्मण कैंडिडेट से बीजेपी को नुकसान हो सकता है, तो वहीं सपा रालोद के मुस्लिम कैंडिडेट देने के बाद जाट वोटर उनसे दूर छिड़क सकते हैं। अब बात करेंगे बुलंदशहर जिले के अनूपशहर विधानसभा सीट के बारे में। यहाँ से 2017 के चुनाव में बीजेपी के संजय विधायक चुने गए थे। संजय ने बीएसपी कैंडिडेट गजेंद्र सिंह को 60,314 वोटों के मार्जिन से हराया था। अनूपशहर विधानसभा से लगभग 3,60,000 मतदाता हैं। जातिगत समीकरण के हिसाब से देखें तो यहाँ जीत की कुंजी दलित, ठाकुर और मुस्लिम वोटरों के पास है। दलित और मुस्लिम वोटरों की संख्या यहाँ लगभग 40% है, तो ब्राह्मण, जाट और ठाकुर वोटरों की संख्या 30 से लेकर 35% है। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने संजय शर्मा को टिकट दिया, तो बीएसपी ने रामेश्वर लोधी को अनूपशहर से चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं अनूपशहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। गठबंधन की तरफ से अनूपशहर सीट से एनसीपी के के शर्मा की उम्मीदवारी की घोषणा की गई है। वहीं बुलंदशहर जिले के डिबाई सीट पर 2017 के चुनाव में बीजेपी की अनीता सिंह राजपूत ने जीत हासिल की थी। अनीता सिंह राजपूत ने समाजवादी पार्टी के हरीश कुमार को 65,630 वोटों के मार्जिन से हराया था। डिबाई में जातिगत समीकरण के हिसाब से लोध राजपूत मतदाता निर्णायक भूमिका में रहते हैं। यहाँ 1 लाख लोध राज, 50,000 एसपी और 30,000 मुस्लिम वोटर हैं। इसके अलावा ठाकुर, ब्राह्मण और वैश्य वोटर यहाँ नतीजों पर असर डालते हैं। इस बार बीजेपी ने डिबाई से सीपी सिंह को उम्मीदवार बनाया है, तो बीएसपी ने करणपाल लोधी को टिकट दिया है। यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी और बीएसपी में होने की संभावना जताई जा रही है। बुलंदशहर जिले के शिकारपुर सीट पर 2017 में अनिल कुमार विधायक चुने गए थे।
शिकारपुर को ब्राह्मण बहुल सीट माना जाता है, तो वहीं जाट वोटर भी यहाँ अहम भूमिका अदा करते हैं, जबकि दलित, मुस्लिम और ठाकुर वर्ग के वोटर भी अहम माने जाते हैं। शिकारपुर विधानसभा सीट पर 45,000 ब्राह्मण और 42,000 जाट मतदाता हैं। 2022 के चुनाव में बीजेपी ने अनिल शर्मा को टिकट दिया था, तो वहीं सपा रालोद गठबंधन ने किरण पाल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। तो बीएसपी ने शिकारपुर के रफीक फड्डा को टिकट दिया। रफीक फड्डा मुस्लिम वोट में सेंध लगाकर सपा रालोद गठबंधन को कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा रालोद गठबंधन में ही होने की उम्मीद जताई जा रही है। बुलंदशहर जिले के खुर्जा सीट पर 2017 में बीजेपी के विजेंद्र सिंह विधायक चुने गए थे। 2017 में बीजेपी कैंडिडेट विजेंद्र सिंह ने बीएसपी के अर्जुन सिंह को 64,299 वोटों के मार्जिन से हराया था। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित सीट होने के बावजूद खुर्जा में ठाकुर मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति के वोटर भी चुनावी नतीजों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा मुस्लिम, जाट, ब्राह्मण और वैश्य वोटर भी नतीजों पर असर डालते हैं। इस बार बीजेपी ने यहां से मीनाक्षी सिंह को टिकट दिया है, तो बीएसपी ने खुर्जा के विनोद कुमार जाटव की किस्मत पर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने टुकी मलखटी को टिकट दिया है। यहाँ बीजेपी की सरकार ने 32 कॉलोनियों को नियमित कराकर 40,000 की आबादी को बड़ी राहत मुहैया करवाई है। इस वजह से अभी बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। हालांकि इस सीट पर सपा को अपनी पहली जीत का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।